नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग मिश्रा नवी मुंबई से आप सभी लोगों का अपने इस नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद होगी आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्त, वो है कि इंडिया में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बिजनेस के मामले में भारत मजबूत हो रहा है। भारत में लगभग 1.5 मिलियन रजिस्टर्ड कंपनियां और 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। लोग सोचते हैं कौन सा बिजनेस करें, लेकिन कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो छोटे पैमाने पर शुरू होते हैं और फिर कड़ी मेहनत और लगन से आप उन्हें बड़ी कंपनियों में बदल सकते हैं। लेकिन लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आखिर क्या बिजनेस करें और करें तो करें कैसे। आखिर इंडिया में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है, आज के समय में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है। लोग ऐसे बिजनेस की तलाश में रहते हैं जिसमें वे कम खर्च और कम रिस्क के साथ शुरू कर सकें। घर से चलने वाला बिजनेस इस मामले में सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। इसमें ना तो ऑफिस या शॉप किराए पर लेने की जरूरत होती है और ना ही बड़े निवेश की। घर से काम करने पर समय की बचत होती है और काम में लचीलापन भी जो है मिलता है। यही कारण है दोस्त कि स्टूडेंट्स, गृहिणियां और नौकरी करने वाले लोग भी इसे आसानी से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है, पैसा कमाने का तरीका कौन सा है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला अगर देखा जाए तो रेस्टोरेंट व्यवसाय का जो प्रकार है वो खाद्य और पेय पदार्थ के उद्योग के ऊपर है। इंडिया में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है, यह आपको रेस्टोरेंट से बिजनेस से पता चलेगा। यह बेसिक आवश्यकताओं में से एक है। तो चाहे आपका बिजनेस बड़े पैमाने पर हो या छोटे पैमाने पर, यह बहुत अच्छा काम करेगा। आपको उन लोगों के टेस्ट के बारे में पता चलेगा जहां पर आप अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। फूड सेक्टर में सफाई और साफ सफाई बहुत ही भूमिका निभाती है। आप बेकरी, जूस सेंटर, फास्ट फूड स्टॉल, आइसक्रीम पार्लर या एक रेगुलर रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। इसमें शुरुआती लागत अगर हम देखें तो 50,000 से 50 लाख के आकार के स्थान पर जो है आधारित होता है। आपको कितना पैसा लगाना है वो आपके ऊपर निर्भर होता है। दूसरा होता है फैशन डिजाइनिंग। इंडिया में दूसरे नंबर पर फैशन डिजाइनिंग है। अगर आपके पास फैशन डिजाइनिंग की शिक्षा है या फिर कपड़े डिजाइन करने के और सिलने के पैशन या टैलेंट है, तो आप इंडिया में सबसे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इसकी टेंशन छोड़ दो, आप अपने एक बुटीक की शुरुआत कर सकते हैं। आप बुटीक से कुछ ऑर्डर ले सकते हैं और कुछ पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि हाथ से बने पर्स, फुटवियर और बहुत कुछ जो है डिजाइन कर सकते हैं। इसमें अगर शुरुआती लागत देखा जाए तो 10,000 से लेकर के 1 लाख तक के ऊपर होता है। उसमें आपको किस तरीके से जो है अपने आप को करना है, ये आप पर निर्भर होता है। तीसरा जो बिजनेस होता है वो रियल एस्टेट का है। आज के समय में इंडिया में संपत्ति बिक्री और प्रबंधन, यानी कि अगर आपको लोगों के साथ बात करने आती है तो आप दूसरा इंडिया में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है ये सोचने की चिंता छोड़ दें। आपके पास कन्वर्सिंग पावर है तो रियल एस्टेट बिजनेस आपको बहुत सारा प्रॉफिट दिलाएगा। आपको प्रॉपर्टीज और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी होनी चाहिए और धीरे धीरे आप रियल एस्टेट बिजनेस में अच्छा नाम कमा सकते हैं। इसके लिए आपको जीरो से लेकर के आप जहां तक निवेश कर सके वहां तक जो है अपने आप को जो है उसमें पैसा लगा सकते हैं। संभावित रूप से उच्च लाभ और संपत्ति में मूल्य वृद्धि से लाभ जो है होते हैं। जोखिम इसमें कोई भी नहीं है। बाजार की स्थिति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसको देखकर जो है आप कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि व्यवसाय के प्रकार में अगर देखा जाए तो इसे कृषि के नाम से जो है जाने जाते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के समय में बहुत सारे किसान कर रहे हैं। इंडिया में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है,
ये आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को करके समझ सकते हैं। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है। चाहे तो किसी एक फल, सब्जी या औषधि के रूप में जो है अगर आप फोकस करेंगे तो एक फार्मिंग को जो है आप आगे ला सकते हैं। अपने प्रोडक्ट किसी आयुर्वेदिक कंपनी या ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में भी बेच सकते हैं। गुलाब की खेती कर सकते हैं। इसमें अगर शुरुआती लागत देखा जाए तो 25,000 से लेकर के 5 लाख के ऊपर तक जो है ले जा सकते हैं। बहुत अच्छी इनकम है। पांचवा है स्पाइस बिजनेस, यानी कि मसाले का 12 महीने चलने वाला ये बिजनेस है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इंडिया में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है ये ढूंढ रहे हैं तो आप मसाले का बिजनेस जो है शुरू कर सकते हैं। आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विदेश में भी मसालों की बहुत ज्यादा डिमांड है। ऐसे में अच्छे क्वालिटी के मसाले बनाकर बेचना आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री दे सकता है। ये बिजनेस केवल और केवल 20,000 रुपए के निवेश से जो है आप शुरू कर सकते हैं। छठा है योगा क्लास। अगर आप घर बैठे इंडिया में सबसे अच्छा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप ये नहीं जानते तो आपको योगा क्लास जो है शुरू कर सकते हैं। योग इंस्ट्रक्टर की ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी जो है काफी मांग है। इसके लिए आपको खुद को बहुत अच्छे से योग आना चाहिए और इस फील्ड में अच्छी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि यह लोग की हेल्थ से जो है जुड़ा हुआ होता है। आप अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस भी जो है शुरू कर सकते हैं। सातवां है यूट्यूबर, यानी कि आज के समय में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है। ऑनलाइन इंडिया में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है, इसका जवाब है यूट्यूब। अपने पसंद के अनुसार यूट्यूब पर क्रिएटिव, इंफॉर्मेटिव या फनी वीडियो बनाकर अच्छी इनकम कमा सकते हैं। बिजनेस करने के लिए इंडिया में सोशल मीडिया आप बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म बन गया है। ध्यान रखें कि यूट्यूब पर सब्सक्राइब बढ़ाना और वहां से पैसे कमाने में कुछ समय लगता है। आजकल यूट्यूब पर कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर के नंबर बढ़ाना एक मुश्किल काम है पर नामुमकिन नहीं। यूट्यूब पर अपना चैनल बढ़ाने के लिए आपको एक ऐसे टॉपिक के विषय में जो है चर्चा करनी होगी, एक ऐसा वीडियोज बनाना होगा जिसपे आजकल लोग जो है सर्च करते हैं। अपना टॉपिक चुनते समय उस समय चल रही ट्रेंड्स पर जो है ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। एक अच्छा विकल्प है यूट्यूब शॉर्ट्स पर वीडियो बनाना। यूट्यूब शॉर्ट्स एक तरह का फीचर है जिसका इस्तेमाल करके आप छोटे वीडियो बना करके शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक जैसे होते हैं। इंडिया में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है इसकी चिंता छोड़ दें। अगर आप अभी से ही यूट्यूब स्टार्ट करते हैं तो आने वाले कुछ दिनों में एक असली बिजनेस से भी अधिक पैसे जो है कमा सकते हैं। अगला है एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि अगर आपको मार्केटिंग का नॉलेज है तो इंडिया में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है, इसके लिए आपको एफिलिएट मार्केटिंग जो है शुरू कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का एक तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस के प्रोडक्ट को प्रचार करके एक बोनस जो है कमा सकता है। जब आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं तो उसको उस कंपनी से एक विशेष लिंक मिलता है। इस लिंक के जरिए जब आप कोई भी व्यक्ति उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको उस बिक्री का जो है बोनस मिलता है। आसान शब्दों में समझें तो आप किसी कंपनी के सेल्समैन की तरह जो है काम कर सकते हैं। अगला है ब्लॉगिंग, जो कि आज के समय में बहुत ही टॉप लेवल पर चल रहा है। इंडिया में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग कमाई का अच्छा ऑप्शन है। ब्लॉगिंग दो अलग अलग चीजें हैं। ब्लॉगिंग का मतलब है किसी वेबसाइट पर आर्टिकल्स लिखना, वही ब्लॉगिंग का मतलब है वीडियोस के जरिए किसी भी विषय पर जानकारी या अनुभव शेयर करना। आसान शब्दों में समझें तो ब्लॉग का एक तरह का ऑनलाइन जर्नल होता है, लेकिन लिखने की जगह आप वीडियो बनाते हैं। आप अपने डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें, घूमने फिरने अनुभवों को
या फिर किसी खास विषय पर जानकारी बनाकर लोगों तक जो है पहुंचा सकते हैं। और अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी बिजनेस का बहुत अच्छा फ्यूचर है। भारत में यहाँ बिजनेस बहुत ज्यादा चलेगा। अगर आप टेक्नोलॉजी फील्ड से हैं तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एन्क्रिप्शन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सब पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इंडिया में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अब तक जो है साबित कर दिया है। दोस्तों, अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अलग अलग सोच होती है, अलग अलग काम करने की जो है इच्छा होती है। और आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। आप हमें जो है इस मैसेज के जरिए जो है कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा चाहूंगा। और आज दीपावली का शुभ अवसर है। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में जो है ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से आपका अनुराग मिश्रा विदा लेना चाहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।